आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में अहम बैठक होने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक ये बेहद खास मानी जा रही है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। अब से थोड़ी देर में मंत्रालय में कैबिनेट की यह बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। आज कई और विभागों की भी बैठक लेंगे सीएम मोहन यादव। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में अब लोकसभा चुनावों के लिए यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे जिसका खासा असर चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा और चुनावों को देखते हुए ही इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनावों से पहले यह बैठक कई मायनों में खास हो जाती है। अब से थोड़ी देर में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। हलचल वहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम गणमान्य लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और सीधा रुख करेंगे, हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, अभी क्या तस्वीर है वहां पर? देखिए माने, बिल्कुल थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। 11 बजे का समय कैबिनेट की बैठक का मुकर्रर किया गया था, पर लेकिन 11:30 बजे तक कैबिनेट की बैठक शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। और कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री आज शामिल नहीं हो पाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजकुमारी में कई मंत्रियों की ड्यूटी बीजेपी संगठन की ओर से लगाई गई है, लिहाजा कई मंत्री भोपाल से 12 जो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पर लेकिन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 तारीख से 1 मार्च से उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश की इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट की बैठक के दौरान हो सकता है और कई बड़े प्रस्तावों को लेकर जो प्रदेश सरकार के पास निमंत्रण आए हैं, उनको लेकर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के साथ में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा गायों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की बात, नियम बनाने की बात पिछली कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से कही थी। इसमें जो प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री हैं लखन पटेल, उन्होंने कहा था कि जल्दी कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये माना जा रहा है कि कार्य योजना को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जो प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिनको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमानी, आप बने रहिए सुधीर जी, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। कई अहम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिलती हुई आज इस कैबिनेट बैठक में नजर आने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। आज शाम 4 बजे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में लोकसभा प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहेंगे बैठक के अंदर। चुनाव समिति के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी की यह बड़ी बैठक मानी जा रही है। लोकसभा की 23 सीटों पर बन सकती है सहमति। 23 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर हो सकते हैं यहां पर फाइनल मोहर यहां पर लगती हुई नजर आ सकती है। और इस खबर को गहनता से समझाने के लिए रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी का एक बार फिर मैं रुख करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि किन मायनों में यह बैठक खास हो जाती है, साथ ही साथ कौन से वो नाम होंगे जिन पर दांव लगाती हुई बीजेपी इस बार नजर आएगी, और साथ ही स्ट्रेटेजी पर खासा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में एक ऐसी स्ट्रेटेजी खेली जिसमें यहां पर भारी बढ़त यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आई। तमाम अंदेशों को यहां पर पलटते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब लोकसभा के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना सकती है, कौन से वो नाम जिन पर दांव लगाएगी बीजेपी? देखिए बिल्कुल इन्हीं नामों को लेकर राजकुमारी आज बैठक में की जानी है। शाम को 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर, जो मध्य प्रदेश बीजेपी का मुख्यालय है, उसके अंदर ये बैठक की जाएगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा जो बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य वो शामिल होंगे। खासतौर पर चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय सह प्रभारी, वो भी इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी राजकुमारी बनाने के साथ में जो नामों का पैनल है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास पहले ही भेज चुकी है। बचे हुए 23 लोकसभा सीटों के नामों पर बीजेपी को विचार मंथन करना है और एक सीट पर कई दावेदार सामने निकल कर आए। ये माना जा रहा है कि आज उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 2 से 3 नामों का पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद में अंतिम फैसला
केंद्रीय चुनाव समिति करेगी कि आखिर किसको टिकट मिलना है। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 28 जो मौजूदा विधायक हैं, इनमें से कई माफ कीजिएगा सांसद हैं, इनमें से कई सांसदों का टिकट इस बार कट सकता है और नए चेहरों को बीजेपी जातिगत क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर मौका दे सकती है, युवा चेहरों को मौका दे सकती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस महिलाओं पर, युवाओं पर ज्यादा है, उसको लेकर यह माना जा रहा है कि महिला और युवाओं की भागीदारी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल सकती है। लिहाजा ऐसे कौन से नाम हो जो चुनाव में जीतने के लिए हो और साथ ही साथ इसका असर पूरे मध्य प्रदेश के साथ देश में क्षेत्रीय और जातिगत आधार पर भी पड़े, इन तमाम बिंदुओं का ध्यान इस पूरी बैठक के अंदर रायशुमारी के दौरान रखा जाएगा। और यह माना जा रहा है कि 2 से 3 नाम का पैनल बनाकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी और 10 से 15 दिनों के अंदर अगले 10 से 15 दिनों के अंदर बीजेपी की पहली सूची लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की आ सकती है। इस बात की भी संभावना इस बैठक के बाद जताई जा रही है। हिमानी, बिल्कुल, एक बार फिर से नए चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश रह सकती है बीजेपी की और तमाम समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। आप बने रहिए।